Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 3, Ionic Equilibria, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 3.7.5 पढ़ने वाले हैं। इसकी हेडिंग क्या है? देखिए, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है ये चेक करेंगे, और अगर होता है तो सॉल्ट का कैटायन या फिर एनायन किसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो भी चेक करेंगे। और सोडियम एसिटेट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, क्या बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, उसका पीएच कितना रहेगा और लिटमस पेपर पर उसका क्या असर होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो देखिए, चलिए क्या लिखा है यहाँ पर, CH3COONA। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम एसीटेट। Na को क्या बोलेंगे? सोडियम। एसीटेट किसको कहा जा रहा है? CH3COO को एसीटेट कहा जा रहा है। तो सोडियम एसीटेट ये जो है एक सॉल्ट है, इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड है बच्चों? CH3COOH। क्या नाम? एसिटिक एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब सोडियम एसिटेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होगा? उसका डिसोसिएशन होगा या आयोनाइजेशन होगा। इट डिसोसिएट। और कैसा होगा? कंप्लीटली होगा। क्यों कंप्लीटली होगा? क्योंकि ये सॉल्ट है और जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पर डिसोसिएशन बताया गया है। CH3COONA सोडियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या क्या मिल रहा है? देखिए, CH3COO नेगेटिव, इसका नाम है बच्चों एसीटेट आयन, प्लस Na पॉजिटिव यानी कि कैटायन होगा, सोडियम कैटायन। अब आगे लिखा है कि वाटर। अब वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आपने पढ़ा, वाटर का भी डिसोसिएशन होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। एक मॉलिक्यूल ये एसिड का रोल अदा करता है यानी कि प्रोटॉन डोनर बनता है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये बेस का रोल अदा करता है यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, H3O पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। तो हम H3O पॉजिटिव को H पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि वाटर में दो टाइप के आयंस पहले से ही मौजूद होते हैं। नंबर एक H3O पॉजिटिव आयन, या आप इसको जो है H पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है OH नेगेटिव आयन। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ CH3COONA यानी सोडियम एसिडेट के सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस मौजूद है? कौन कौन से आयंस मौजूद है? देखिए, यहाँ पर एसीटेट आयन मौजूद है, Na पॉजिटिव आयन मौजूद है, H3O पॉजिटिव आयन मौजूद है, और OH नेगेटिव आयन मौजूद है। यही यहाँ पर लिखा है, देखिए, Na पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये सब आयंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। The Na ion of salt have no tendency to react with OH negative ions of water. Na पॉजिटिव ये वाटर के OH नेगेटिव से जुड़ने की सलाहियत नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? आगे लिखा है, देखिए, since the possible product of the reaction is NaOH which is a strong electrolyte. तो Na पॉजिटिव बच्चों ये OH नेगेटिव वाटर के OH नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, और NaOH चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर से उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा और फिर से आपको वही आयन दोबारा मिलेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि रिएक्शन हुई नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन ऑफ CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट आयन, ये कहाँ का है? सॉल्ट का, ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ H। यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर H3O पॉजिटिव के बजाय आप H2O बोल सकते हैं कि आयन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ H2O।
ओके, क्योंकि यहाँ रिएक्शन भी देखिए वही बताई गई है, एसीटेट आयन का वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, वाटर के किसके साथ जुड़ेगा, वो H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और H पॉजिटिव को ही यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिखा है, लेकिन इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए मैं खास तौर पर यहाँ पर H2O को क्या लिख देता हूँ, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दो आयन मिलते हैं हमको। तो एसीटेट आयन किससे जुड़ेगा बच्चों, H पॉजिटिव से जुड़कर क्या तैयार करेगा, CH3COOH, और क्या मिलेगा आपको फ्री में, OH नेगेटिव फ्री आयंस रहेंगे, यानी कि एक्सेस में रहेंगे, यानी एक्स्ट्रा रहेंगे। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। Thus the hydrolytic equilibrium for CH3COONA is, तो फिर ये सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस इस तरह से बताया गया है बच्चों। सोडियम एसिटेट की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए डबल हेडेड एरो है। और फिर यहाँ पर CH3COOH मिला, कैसे मिला, क्योंकि सोडियम एसिटेट का जो CH3COO इतना हिस्सा ये वाटर की किससे जुड़ा बच्चों, H पॉजिटिव से जुड़कर क्या मिला आपको, CH3COOH, और उसके बाद यहाँ पर Na जो है ये वाटर के OH नेगेटिव से जुड़कर क्या बनाएगा, NaOH, लेकिन NaOH ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर से उसका डिसोसिएशन यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा, कौन एक्स्ट्रा हो गया, OH नेगेटिव आयंस, प्रोड्यूस द सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, सोल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयन ये एक्सेस है क्योंकि वो फ्री है। द सोल्यूशन ऑफ CH3COONA इज देयरफॉर बेसिक, ठीक है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आने वाला है और उसका आंसर आप कैसे लिखने वाले हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है बच्चों, तो ही आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये लिखेंगे, CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट की वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि हम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आपको पता है कि रिवर्सिबल होती है। आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर एसिटिक एसिड मिलेगा CH3COOH, और NaOH मिलेगा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम जैसा हमेशा करते आए हैं, यहाँ पर CH3COONA ये सॉल्ट है, और सॉल्ट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहाँ पर S लिखा गया है, S फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H2O ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए W लिखा है। CH3COOH एसिटिक एसिड, कैसा एसिड है, वीक एसिड है, इसलिए W लिखा गया है। और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए S लिखा गया है। चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी वी कैन राइट। तो आयोनिक थ्योरी के मुताबिक हम ऊपर की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, आयंस की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयंस बताएंगे, यही आयनिक थ्योरी कह रही है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयंस नहीं बताएंगे, ये आयनिक थ्योरी का कहना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस हमने बताए हैं, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद वाटर का आयनाइजेशन नहीं बताएंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, डबल हेडेड एरो। एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, उसके आयंस नहीं बताएंगे, लेकिन NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके आयंस हमने बताए हैं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब अगली स्टेप हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि जो कॉमन आयंस आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उनको कैंसिल करना है। तो क्या कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर, Na पॉजिटिव। हमने दोनों जानिब के Na पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो कॉमन में नजर आ रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो फाइनल इक्वेशन आपको थर्ड पॉइंट देखिए क्या मिल रहा है, CH3COO नेगेटिव प्लस H2O डबल हेडेड एरो CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखकर हमको सारी चीजें डिसाइड करना है कि सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाइड्रोलिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बच्चों, कि सॉल्ट का या तो कोई भी आयन या कैटायन या एनायन या दोनों आयन का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस हुआ है, और नहीं होता है तो हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए सॉल्ट का जो एनायन है CH3COO नेगेटिव, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हुई है। इसका क्या सबूत है, इसका सबूत यह है कि आपको क्या मिला, एसिटिक एसिड मिला,
और दूसरा सबूत क्या है कि आपको OH नेगेटिव मिला। OH नेगेटिव कहाँ से आया? वाटर से। तो वाटर का H पॉजिटिव कहाँ गया? एसीटेट आयन के साथ जुड़ गया, जुड़कर क्या तैयार किया? CH3COOH। ओके, तो देखिए चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप इधर। CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस होता है या हुआ है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज एनायन of salt react with water to produce weak acid CH3COOH and free OH negative ions which are in excess। ये फ्री क्यों है? क्योंकि ये एक्सेस में है। इनका जो जोड़ीदार है H पॉजिटिव, ये इंगेज है, किसके साथ इंगेज है? एसीटेट आयन के साथ जुड़ चुका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, ड्यू टू फ्री OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन फ्री होने की वजह से एक्वस सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो ये सॉल्यूशन बेसिक क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्री OH नेगेटिव आयन जिम्मेदार है। फ्री क्यों है OH नेगेटिव आयन? क्योंकि वो एक्सेस में है। ओके, चलिए सिक्स पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट हैज pH मोर देन 7। इसका pH 7 से ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि उसूल है, pH स्केल में हमने देखा है कि जिस सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये बेसिक है, इसलिए इसका pH 7 से ज्यादा होता है। अब देखिए लिटमस पेपर पर क्या असर होने वाला है। जब आप रेड लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो हम एक छोटा सा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।